इसे लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस घटना को आप? ये बहुत ही दर्दनाक घटना है कि एक पूरा परिवार उजड़ गया। 6 लोगों के परिवार में 5 लोगों ने सल्फास खाया, एक छोटा बच्चा बचा हुआ है। और जो परिवार के मुखिया हैं धर्मेंद्र, वो भी जीवन मौत के बीच जूझ रहे हैं। हम लोग जब यहाँ पहुँचे अस्पताल तो पता चला कि 10 मिनट पहले उनको पीएमसीएच पुलिस ने रेफ़र करवा दिया है। ये दिखा रहा है कि बिहार के भीतर आज आम आदमी की ज़िंदगी किस कदर हो गई है। उन्होंने जो कर्ज लिया था, कर्ज पर उनको हर महीने 50,000 रुपया सूद देना पड़ रहा था। आप समझ सकते हैं कि एक छोटा परिवार, एक छोटी सी दुकान जिन्होंने खोली थी, उनके लिए ये सूद का प्रतिशत कितना ज़्यादा है। और जिस तरह से प्रताड़ित किया गया चुकाने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए, तो एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए शायद ये बर्दाश्त करना संभव नहीं हुआ और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर देने का निर्णय ले लिया। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि बिहार के भीतर ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी हम लोगों ने पिछले साल देखा कि बांका में एक पूरे परिवार ने सल्फास खा लिया था और उसमें भी परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कई जिलों में हम लोगों ने देखा है, मुजफ्फरपुर में देखा है कि पति पत्नी दोनों ही फांसी पर चढ़ गए कर्ज नहीं चुका पाने के कारण और उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अररिया में हम लोगों ने देखा कि एक महिला जो कर्ज ली हुई थी, कर्ज चुकाने के लिए कर्ज देने वालों ने उसको कहा कि तुम अपना बच्चा बेच दो और उसका बच्चा बिकवा दिया गया। किसी घर में मुजफ्फरपुर में ही सकरा ब्लॉक में एक परिवार जब कर्ज नहीं चुका पा रहा था तो जो किस्त वसूलने वाले हैं उसने आके उसकी बेटी को कहा कि तुमको हम उठा के ले जाएंगे, और इसमें हार्ट अटैक से बीमार पिता थे, उनकी वहीं मृत्यु हो गई। तो ऐसी लगातार घटनाएं बिहार के भीतर हो रही हैं और बिहार का कोई ज़िला अछूता नहीं है जहां पर कर्ज के कारण लोगों को इस तरह के कदम नहीं उठाने पड़ रहे। ये दिखाता है कि बिहार के भीतर आज क्या हालत हो गई है आम आदमी की। हमारी जो सरकार है, जो नीतीश कुमार जी हैं, अभी मोदी जी भी आकर के कल मोतिहारी में बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे करके गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज यहाँ पर अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए लोगों को मजबूरी में कर्ज लेना पड़ रहा है। और जो कर्ज देने वाले लोग हैं उनके लिए कहीं कोई नियम कानून नहीं है। बड़ी संख्या में यहाँ माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ काम कर रही हैं बिहार में, उनके लिए कहीं कोई नियम कानून नहीं है। ये जो सूद पर दिए हुए थे, 2 लोगों ने जो दिया था इनको, एक का नाम है धर्मेंद्र उर्फ नेताजी और दूसरा नाम है अजय कुमार, ये दोनों कहीं कोई रजिस्टर्ड नहीं है। मैडम, क्या इनके मौत का जिम्मेदार इनको ठहराया जाएगा? इनकी निश्चित रूप से नेम्ड एफआईआर हुआ है और अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये पुलिस पर भी सवाल है कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। इसलिए पहले तो गिरफ्तारी हो, मुकदमा चले, क्योंकि इनकी वजह से ही ये जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, सब लोग ये बता रहे हैं, मीडिया में लगातार ये बातें आ रही हैं कि ये एक तरह से उनको सुसाइड करने के लिए दबाव बनाया गया है। तो हमारी सरकार कहाँ है? हम तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार की नीतियाँ भी इसके लिए जवाबदेह है कि कर्ज देने वाले लोगों पे कोई अंकुश नहीं है, कितना वो ब्याज लेंगे इस पर कहीं कोई अंकुश नहीं है। बना हुआ है इस बिहार के भीतर मनी लैंडर्स एक्ट बना हुआ है, उस मनी लैंडर्स एक्ट का कहीं कोई नियम लागू नहीं होता है। हमने तो देखा कि बहुत सारे जगह पे सरकारी पदाधिकारी जानते भी नहीं हैं उसके बारे में। तो ये जो स्थिति बनी हुई है बिहार के भीतर, ये बहुत ही दर्दनाक है। और बिहार में आज हम लोग हर जगह देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि कर्ज से मुक्ति चाहिए। कर्ज मुक्ति बिहार का एक बड़ा एजेंडा बनता जा रहा है। बड़े बड़े कंपनियां जो हैं उनको सरकार माफ़ कर दे रही है, और जो गरीब तबके के लोग हैं कर्ज से दबे हुए हैं, क्या उनको कर्ज माफ़ नहीं हो सकता है? यही तो विडंबना है इस देश का कि हमारी सरकार बात करती है गरीबों की और कर्ज माफ़ किया जाता है अमीरों का। हम बिहार की सरकार से ये मांग लगातार हम लोग उठा रहे हैं, हमारे महिला संगठन अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की तरफ से, भाकपा माले की तरफ से, कि जो कर्ज महिलाओं ने लिया है
या जो ये छोटे कर्ज हैं, कम से कम 2 लाख रुपए तक का कर्ज तो सबका माफ़ किया जाना चाहिए। और कर्ज पे कितना सूद लगेगा इसका नियम बनाया जाना चाहिए। ये कर्ज देने वालों के लिए एक रेगुलेटरी कोई संस्था होनी चाहिए, एक नियामक संस्था होनी चाहिए जो इन पे कंट्रोल रखे। ये सब कुछ छूट दिया गया है क्योंकि हमारी सरकार को तो जो ये पैसा बांटने वाले लोग हैं, बड़े लोग जो बैंक चला रहे हैं, प्राइवेट बैंक चला रहे हैं या सूदखोरी चला रहे हैं, चुनाव में ये लोग उनको चंदा देते हैं और इसलिए ऐसे लोगों पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं। क्या लगता है कर्ज अब लेना इंसान के लिए जिंदगी से खेलना होगा? देखिए, कर्ज कोई शौक से नहीं ले रहा है। कर्ज लेना बिहार के लोगों की मजबूरी है। जिस बिहार में 94 लाख परिवार 6,000 रुपये से कम की आमदनी पर जी रहा है, और ये सरकारी आंकड़ा है। आप सब लोग जानते हैं कि जब महागठबंधन की सरकार बनी थी 17 महीने की, उसमें जब आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करवाया गया, जिस समय नीतीश जी ही मुख्यमंत्री थे, उस आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण से ये साफ हुआ कि बिहार में 94 लाख परिवार ये 6,000 रुपये से कम की आमदनी पर रह रहा है। आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर इतनी कम आमदनी है वो परिवार कैसे चलेगा। इसलिए कहीं थोड़ी सी भी ज़रूरत होती है, आदमी के पास कोई दूसरा उपाय नहीं है सिवाय कर्ज लेने के। हमारे बिहार में शिक्षण संस्थानों का खस्ता हाल है। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग कर्ज ले रहे हैं। कोई परिवार में अगर बीमार पड़ जाए उसके इलाज के लिए लोगों को कर्ज लेना पड़ रहा है। अपना एक छोटा सा बिजनेस खड़ा करना था, यहाँ कोई बैंकिंग सिस्टम हम लोग नहीं देख रहे हैं कि है। मोदी जी रोज़ भाषण देते हैं कि हमने सबका खाता खुलवा दिया, लेकिन इन खाताधारियों को सस्ते में कर्ज मिल सके ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सके, इसका इंतजाम मोदी जी ने नहीं किया है। बैंक नहीं खुले हैं। बैंकों के नियम इस तरह के बनाए गए हैं कि सामान्य आदमी, गरीब आदमी उससे कर्ज नहीं ले सकता है। बैंक भी जो लोन दे रहे हैं उस पर भी काफ़ी परसेंटेज उनका सूद का है। तो सबसे बड़ी बात है कि निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है, इस घटना में तो तत्काल ये जो कर्ज देने वाले लोग हैं इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमारी बिहार की सरकार से और केंद्र की सरकार से मांग है कि गरीबों को सस्ते दर पर 2% के दर पर आप कर्ज दीजिए। बैंकों की व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा हो। हर पंचायत में कम से कम एक बैंक खुले जहाँ पर सस्ते तरीके से और आसान नियमों के साथ लोगों को कर्ज मिल सके। जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं उन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर आप कंट्रोल कीजिए। जो जीविका का बहुत नाम लेते हैं मोदी जी, कल भी उन्होंने भाषण दिया कि हमने लाखों महिलाओं को लखपति बना दिया। सच्चाई ये है कि आज उससे भी जिन महिलाओं को लोन मिला है, चरम दर्जे का भ्रष्टाचार है उसमें, और महिलाएं उसमें ठगी जा रही हैं। महिलाओं को कहीं कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो इन तमाम संस्थाओं को कंट्रोल में लाया जाए, उसके लिए नियम बने, ये हमारी मांग है। और ख़ासकर हम लोगों ने देखा है कि कोविड के बाद बिहार में गरीबों के सामने बहुत ही बड़ा आर्थिक संकट आया है, क्योंकि लोगों का रोज़गार छूटा, मजबूरी में लोगों ने कर्ज लिया, और आज भी ये स्थिति नहीं बन पाई है कि वो कर्ज वापस कर सके। इसलिए कोविड के बाद का जो कर्ज है लोगों का, कम से कम न्यूनतम 2 लाख रुपए तक का कर्ज तो सरकार को माफ़ करना चाहिए सभी कर्जधारियों का। इस मांग को हम लोग यहाँ से उठा रहे हैं, और इसको हम सिर्फ यहीं का मामला नहीं मान रहे हैं। पूरे बिहार से जो कर्जधारी लोग हैं, जो प्रताड़ित हो रहे हैं, महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, 31 जुलाई को पटना में पूरे बिहार की ये महिलाएं जुटेंगी। जो कर्ज लेने वाले गरीब लोग हैं वो जुटेंगे, और बिहार के भीतर कर्ज मुक्ति की क्या परिचय हुआ आपका मैडम? मीना तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव।